नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले हम लोग परिसीमन आयोग की बात करेंगे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद कहीं पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और कहीं पर जो गम है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा कश्मीरी पंडितों पीओजे के रिफ्यूजियों ने इस रिपोर्ट का जहां स्वागत किया है, वहीं पर कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये साफ कर दिया है और रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया है। और पीडीपी का भी यही कहना है कि भाजपा का ये नया पैंतरा है और इसी तरीके से जो रिपोर्ट है उसको लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भाजपा हो, कश्मीरी पंडित हो, पीओजे के हो, इन सब और पीओजे के जो रिफ्यूजी हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही ज्यादा सोच समझकर बनाई गई है, पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका ये कहना है कि ये रिपोर्ट सरासर गलत है और भाजपा ने इस रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया है और अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश की है। अब इस तरीके के जो इल्जाम है वो लग रहे हैं, लेकिन जब ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ड्राफ्ट तैयार होने के समय में भी हमें यही चीजें देखने को मिल रही थी। और इसी के साथ जब परिसीमन आयोग की कल रिपोर्ट जारी हुई और फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद आज ये बहुत ज्यादा स्वाभाविक था कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस पर असर पड़ेगा और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर असर देखने को भी मिल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि डिलिमिटेशन कमीशन की जब रिपोर्ट जारी की गई है उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया गया है और साफ किया गया है कि जो रिपोर्ट है ये भाजपा द्वारा इसे मैनिपुलेट करके बनाया गया है और अपने फायदे के लिए बनाया गया है। लेकिन ये जो इल्जाम लग रहे हैं इससे डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर कोई भी असर अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ये स्टैटिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानते हैं। विनोद जी, आपसे पहला सवाल ये रहेगा मेरा कि डिलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं तो जब रिपोर्ट को जारी किया जा रहा था और जो समय था, बीच का टेन्योर था, उसमें यही देखने को मिल रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन अब जब स्टैटिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है तो इसके बाद से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जम्मू कश्मीर का किस तरीके से बदलेगा? पल्लवी, पहले तो मैं बता दूं कि जिनके फेवर में, जिनको लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो फाइनल रिकमेंडेशन है वो उनके फेवर में, वो उनका वेलकम कर रहे हैं और रिएक्शन होना था, ये सबको पता था और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका रिएक्शन भी किया है जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो 2 स्पेशल रिकमेंडेशंस की गई हैं, पहले भी ये ध्यान से सुनने वाली चीज है, जो 2 स्पेशल रिकमेंडेशन की गई है कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए 2 सीटें पौडीचेरी के आधार पर उनके लिए नॉमिनेट की जाएंगी और 1 सीट या कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है पीओ के जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए रखी जाएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं इस जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। अमेंडमेंट करने के लिए 2 साधन हैं। अगर तो अमेंडमेंट के लिए आप ऑर्डिनेंस लाती है केंद्र सरकार तो एकदम से हो जाएगा, अगर सेशन में इसको लाना है तो थोड़ा समय लग सकता है। शायद यही कारण है कि अब लोग ये असेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी असेस कर रही हैं कि क्या केंद्र सरकार या चुनाव आयोग समय पर इलेक्शन करवाना चाहता है, जो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आफ्टर डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस के 6-7 महीने के बाद चुनाव करवाए जाएंगे। तो अक्टूबर में, नवंबर अक्टूबर में ये संभव हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम लानी है, संशोधन करना है, तो इट विल टेक टाइम। बिल्कुल विनोद जी, एक सवाल मेरा आपसे और भी रहेगा कि देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की जब ड्राफ्ट जारी किया गया था, पब्लिक डोमेन में इसे लाया गया, उसके बाद अलग अलग पैरामीटर्स पर चर्चा करने की भी बात की गई। लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उस समय भी इसे बॉयकॉट किया था और अब भी नामंजूरी देती हुई नजर आ रही है। तो जब इलेक्शंस होंगी और पॉलिटिकल जो रीजनल पार्टीज हैं वही पार्टिसिपेशन करती हुई इसमें नजर नहीं आएंगी, तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस पर डायरेक्ट जो असर है वो देखने को मिलेगा। देखिए पल्लवी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बाइकआउट नहीं कर सकती है और उनकी फितरत में बाइकआउट करना है भी नहीं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। बीजेपी तो, क्योंकि बीजेपी की तो अपनी सरकार है। जब हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आती है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस आती है, अपनी पार्टी आती है, या फिर दूसरी दीगर जमातों की बात करें, वो इसलिए
इलेक्शन को बाइकआउट नहीं कर सकती हैं कि उनको डर रहता है कि अगर हम इलेक्शन नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका कैडर जो है वो बिखर जाएगा, किसी दूसरी जमात को वोट करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि वो विधानसभा के चुनाव, और वो विधानसभा के चुनाव जो 5 अगस्त 2019 में जो संवैधानिक बदलाव हुआ था उसके बाद पहली मर्तबा होने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी जमात अफोर्ड कर पाएगी कि वो इलेक्शन का बाइकआउट करे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी, न्यूज रूम से ये हमारे साथ लाइव जुड़े थे। और वहीं पर हमने देखा कि डिलिमिटेशन आयोग की जो अब रिपोर्ट सामने आई है और उसके बाद से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी बदलाव आया है और बहुत सी ऐसी पार्टीज है जो कि इसको बॉयकॉट करती हुई नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि उन्हें ये रिपोर्ट मंजूर नहीं है। तो चलिए आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और पहलगाम की बात करते हैं। पहलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। और उसके बाद से आपको बता दें कि पहलगाम के सरचंद जंगलों में सुरक्षा बलों ने अब वहां पर शिकंजा कसना आतंकियों पर शुरू कर दिया है और जंगल में हिजबुल के कमांडर जुबैर वानी की मौजूदगी का भी जो शक है वो जताया जा रहा है। और पहलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में जो मुठभेड़ हो रही है उस बीच सबसे बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए सरचंद के जो जंगल है उन पर अब शिकंजा कसने के लिए वहां पर हमारे सुरक्षा बल जो है वो तैनात हो चुके हैं, क्योंकि ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जंगल में हिजबुल के कमांडर जुबैर वानी भी उधर मौजूद हो सकता है, जिसको मारने के लिए अब वहां पर जो सुरक्षा बल है वो तैनात हो गए हैं। और सरचंद के जंगल जितने भी हैं वहां पर जाकर जो पूरा शिकंजा है उसे कसा जा रहा है ताकि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और सबसे बड़ी यहाँ पर बात यह है कि जो आशंका जताई जा रही है कि जंगल में हिजबुल के कमांडर जो है जुबैर वानी वो भी मौजूद हो सकता है। तो इसीलिए ये अब एनकाउंटर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आपको बताएंगे कि अभी लाइव जो अपडेट आ रही है वो पहलगाम से क्या कुछ आ रही है उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। लेकिन आपको तस्वीरें बता दें कि जिस तरीके से अभी जो है वो एनकाउंटर चल रहा है पहलगाम में और इसको लेकर अब जो सरचंद के जंगल है वहां पर भी सुरक्षा बल तैनात हो चुके हैं और अब बड़े पैमाने पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है क्योंकि जो आशंका जताई जा रही है हिजबुल के कमांडर को मारने के लिए भी अब आतंकियों द्वारा वहां पर जो पूरे तरीके से अटैक किया गया था अब मारने के लिए सुरक्षा बल वहां पर तैनात हो चुके हैं। और अब देखना यह है कि एनकाउंटर साइट से क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं और आवाजाही पर क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं वहां पर, क्योंकि इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरत की बात है। और पहलगाम की बात करते हैं तो पहलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ है वो जारी है, जिसको लेकर अब जो अपडेट है वो ये सामने आ रहा है कि जंगल में हिजबुल के कमांडर जुबैर वानी के छुपे होने की जो खबर है वो सामने आ रही है और उसके बाद से अब आगे एनकाउंटर को बड़े पैमाने पर शुरू किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा यहां पर जुड़ चुके हैं, तो फिदा से जानते हैं। फिदा, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एनकाउंटर साइट से अभी फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि कोशिश करूँ जी जो रास्ते के जवान यहाँ पर आसानी है वो भी है। लगता है कि फिदा से जो संपर्क है वो टूट गया है। तो वहीं पर आपको बता दें कि जो एनकाउंटर है वो पहलगाम में चल रहा है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर एनकाउंटर साइट पर अब इसे सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो सरचंद के जंगल है वहां पर ये आशंका जताई जा रही है कि हिजबुल का कमांडर जुबैर वानी वहां छुपा हो सकता है, जिसको मारने के लिए सुरक्षा बल अब पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं।
तो चलिए पहलगाम के बाद अब आपको राजौरी की तरफ लिए चलते हैं। राजौरी से जो खबर है उसे आपको रूबरू करवा दें, जहां पर आपको बता दें कि राजौरी और पुंछ बॉर्डर बटालियन में भर्तियों का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी अब भर्तियों में देखने को मिल रहा है कि वो देश की सेवा के लिए जो जज्बा है वो उभर कर बाहर आ रहा है। और आज आखिरी दिन होने की वजह से भर्ती में यहाँ पर पारदर्शिता और कैमरे की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। 262 पदों के लिए ये मैदान जो है वहां पर देखने को मिल रहा है कि युवा किस तरीके से बड़े पैमाने पर वहां पहुंच रहे हैं और जो देश सेवा का भाव है वो भी साफ देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो तैयारियां वहां पर की गई हैं, ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखा गया है, कैमरास लगाए गए हैं ताकि किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी ना हो। और इसको लेकर अब पूरी तैयारियां हमें देखने को मिल रही, क्योंकि आज अंतिम दिन है बॉर्डर बटालियन के जो भर्तियां हो रही हैं उसका अंतिम दिन आज देखने को मिल रहा है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो जोश है वो युवाओं में देखने को मिल रहा है। और आपको बताएं कि राजौरी और पुंछ जिलों में यहाँ पर बॉर्डर बटालियन की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और वहीं पर राजौरी में इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं और अभ्यर्थियों में पुलिस में भर्ती होने का जज्बा साफ देखने को मिल रहा है। और करीबन जो है वो 1300 से अधिक पदों के लिए जो पोस्ट थी, रिक्रूटमेंट्स निकाली गई थी और उसको लेकर अब जो युवा है वो भी जज्बा उनमें देखने को मिल रहा है। और आज अंतिम दिन होने की वहां पर प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है, जहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं ताकि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता हो। चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो जमशेद से जानते हैं। जमशेद, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे जो प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है, युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से जो जज्बा है वो युवाओं में देखने को मिल रहा है इन भर्तियों को लेकर। तो वहां पर जो तैयारियां हैं, खासकर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से रखी गई है? अभी बिल्कुल, अगर ये कहें कि युवाओं में बहुत ज्यादा जज्बा है, गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अगर मामला जो शुरू हुआ है ये 2017-18 की बात, अगर वहां से शुरू करें, लाइन ऑफ कंट्रोल को बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद सेंटर से एक टीम आई थी जिसने पूरा जायजा लिया था और लोगों से बात की थी और लोगों की तरफ से जो मांग रखी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आगे की यहाँ बॉर्डर बेल्ट के लिए भर्ती शुरू की जाए, ये वही भर्ती का नतीजा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉर्डर बेल्ट के लोगों को एक तोहफा दिया है, जिसमें ये भर्ती का अमल दूसरे दिन भी लगातार चल रहा है। जिस तरह इसमें कुल मिला के अगर हम बात करें बॉर्डर बेल्ट से 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग 6,50 उम्मीदवार थे जिन्होंने अपने कागज जमा करवाए थे और दरख्वास्तें दी थी। उनमें से 262 लोगों को सिलेक्ट करना है, जिसके लिए आप देख सकते हो कि कितनी संख्या में युवा इसमें शामिल हो रहे हैं। युवा में काफी जोश भी देखने को मिल रहा है इस भर्ती को लेकर, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में युवा इस आज भी दूसरे दिन भी देखने को मिला। हालांकि कल भी हमने देखा था कि 3000 से ज्यादा युवा ऐसे थे जो इसमें शामिल हुए थे और आज दूसरा आखिरी रोज है इसका और आज भी 3000 से ज्यादा युवा। और दूसरी अगर बड़ी बात करें भी इसमें बिल्कुल साफ और शफाफ जो भर्ती का अमल है, क्योंकि इसमें पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें अगर ये बात करें इससे पहले कई बार बड़ी धांधलियों के मामले सामने आते तो लोगों की तरफ आरोप लगाए जाते थे, उसके बाद कई मचोलिए ऐसे होते थे जो लोगों से पैसा लूट कर ये कहते थे कि उनको भर्ती करवाएंगे, मगर इस बार वो सारी प्रक्रिया कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही। उसकी बड़ी वजह यही है कि इस बार सारा सिस्टम जो है डिजिटल सिस्टम किया गया, जिसमें कोई भी अगर कैंडिडेट है अगर उसको ये लगता है कि वो इसमें कामयाब हुआ था, उसका नंबर नहीं आया, वो किसी वक्त भी अपनी दोबारा जांच करवा के अपना पूरा रिकॉर्ड देख सकता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये भर्ती बड़ी साफ तरीके से की जा रही है। पल्लवी जी बिल्कुल। जमशेद, आपसे एक और सवाल यहाँ पर जानना चाहूंगी, जब इससे पहले नोटिफिकेशन निकाली गई थी 2017 से पहले एक नोटिफिकेशन को जारी किया गया था जिसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था बच्चों द्वारा, उनका ये कहना है कि ये जो नई नोटिफिकेशन निकाली गई है बॉर्डर बटालियन की, ये उनके साथ नाइंसाफी है क्योंकि पहले वाले रिक्रूटमेंट्स अभी तक नहीं हुई है। तो क्या इस प्रोसीजर को क्लियर किया गया अभी तक? बिल्कुल, अगर उस नोटिफिकेशन की हम बात करें, उस नोटिफिकेशन का इस नोटिफिकेशन का आपस में कोई मेल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बॉर्डर बेल्ट के लोगों के लिए। इसमें हालांकि उस वाले में से भी कई लोग इसमें अपनी दरख्वास्तें उन्होंने भी जमा करवाई हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं या कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो इसमें भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बॉर्डर बेल्ट के लोगों के लिए। हालांकि उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो 2017-18 वाली लिस्ट की बात की जा रही है, मगर ये लिस्ट जो 2019 के इसकी नोटिफिकेशन 2019 में आई थी, जिसके बाद ये फॉर्म भरे गए थे, उसका और इसका आपस में कोई मेल नहीं है, क्योंकि वो एक ओपन लिस्ट थी और ये सिर्फ बॉर्डर बेल्ट के लोगों के लिए, जिसमें अगर हम बात करें राजौरी, पुंछ, आरतपुरा, सांबा, अखनूर का कुछ हिस्सा या सांबा का, कठुआ का, ये इलाके छोड़ के उसके बाद गरेज की कश्मीर की बात करें, उड़ी सेक्टर हो गया या लेह लद्दाख की बात करें,
ये इन लोगों के लिए भर्ती है जो 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल की इस लाइन लिस्ट का और उस लिस्ट का आपस में कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग लिस्ट है, ओपन है, उसमें कोई भी कैंडिडेट शामिल हो सकता है। मगर इसमें वही लोग आ सकते थे जिनके पास ये सर्टिफिकेट थे जो 0 से 10 किलोमीटर के लाइन ऑफ कंट्रोल के दायरे के अंदर रहते थे। जी पल्लवी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद, और वहीं पर हमने देखने को मिला कि ये जो बॉर्डर बटालियन की भर्ती है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है, और वहीं पर अब जो जवान हैं उनमें भी इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो चलिए आइए अब फिर रुक करते हैं दूसरी खबर की तरफ। आपको बता दें कि परिसीमन आयोग को लेकर रिपोर्ट के खिलाफ अब यहाँ पर आवाज उठना शुरू हो गई है, और टंगमर से जो खबर है वो सामने आ रही है, जहां पर हाजीबल और खरीपुरा के लोग आयोग के फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि गुलमर्ग के साथ ही रखे जा रहे कि यहाँ पर जो मांग थी वो की जा रही थी जिसे पूरा नहीं किया गया। और इसी के साथ अब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ टंगमर्ग में आवाज उठती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट को कल जारी किया गया था और आज जो है फिर यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और इस रिपोर्ट को सरेसर इसमें जो रोष है वो देखने को मिल रहा है लोगों का। और उनका साफ कहना है कि चाहे वो हाजीबल हो या फिर खरीपुरा हो, यहाँ दोनों लोगों का ये कहना है कि ये जो आयोग ने फैसला लिया है ये सही नहीं है, और आयोग के फैसले से जो गुस्सा है, जो नाराजगी है वो लोगों में देखने को मिल रही है। और आपको बताएं कि ये परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो फाइनल रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके बाद से बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों में खुशी नहीं देखने को मिल रही है। उनका ये साफ कहना है कि जिन पैरामीटर्स पर ये रिपोर्ट बनाई गई है वो सरासर गलत है, और उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो परिसीमन कमीशन है यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन है, उन्होंने इन पैरामीटर्स को ध्यान में नहीं रखा और उनके साथ नाइंसाफी की। और वहीं से ये जो खबर है वो टंगमर्ग से सामने आ रही है, जहां पर हाजीबल और खरीपुरा के लोग अब आयोग के इस फैसले से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका क्या कुछ कहना है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। गुलमर्ग के साथ ही रखे जाने की वो मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि गुलमर्ग के साथ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो उसी के साथ रहना चाहते हैं, अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है वैसा नहीं होना चाहिए। और इसी के बाद आपको बता देंगे कि उससे लोगों में किस तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो स्टैटिक रिपोर्ट यहाँ जारी की गई है इसके बाद से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आम जनता हो, हर कोई सड़क पर उतर आया है। और उनका ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो इशफाक से जानते हैं। इशफाक, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों का जो प्रदर्शन करने का यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या कुछ वजह है इसके पीछे की, और क्या कुछ साफ मांगे हैं जो कि वो परिसीमन आयोग से कर रहे हैं? जी गुलमर्ग में नाम है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये नाम जो है बिल्कुल जो है पहले कई सालों से आ चुका है। लेकिन हम अगर यहाँ पर परिसीमन आयोग की बात करें, परिसीमन आयोग ने जो है पहले जो ड्राफ्ट पेश किया था उसमें टंगमर्ग को एक कॉन्स्टिट्यूंसी और कुंदर को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर जो गुलमर्ग सिटीजन फोरम है उन्होंने उसमें जो है एतराज जताया था कि परिसीमन आयोग को इस बात में एक बार फिर इसमें इस ड्राफ्ट को खींचना चाहिए, और टंगमर्ग को जो है टंगमर्ग का नाम नहीं बल्कि गुलमर्ग का दर्जा दिया जाना चाहिए। और कल जो परिसीमन आयोग की तरफ से जो ड्राफ्ट दोबारा सामने आया और उसमें बखूबी गुलमर्ग का जो है दोबारा से जो दर्जा बहाल किया गया और गुलमर्ग को जो है अपना नाम वापस दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम हाजीबल की बात करें और खरीपुरा की बात करें, यहाँ के लोग आज इस टंगमर्ग में प्रदर्शन के लिए आए हैं, और यहाँ के लोग काफी नाराज इस वजह से कि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इनके जो जितने भी मामला होते हैं वो टंगमर्ग से इनके जुड़े हैं। लेकिन जिस तरह से परिसीमन आयोग ने यह ड्राफ्ट खींचा है, इससे यहाँ के जो खरीपुरा के लोग हैं, जो हाजीबल के लोग हैं, क्योंकि जियारत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि के मुद्दत जो इलाके हैं उन्हें इस वजह से काफी जो है मायूसी आ हुई है। और यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस गुलमर्ग सिटीजन फोरम की आज एक बार फिर जहाँ उन्हें परिसीमन आयोग का शुक्रिया किया, वही उन्हें ये मुतालबा किया है कि जो हमारा एक अंग है, जो हिस्से का एक अंग है खरीपुरा और हाजीबल, इसको दोबारा से जो परिसीमन आयोग को एक फैसला लेना चाहिए और इस खरीपुरा और हाजीबल को दोबारा से टंगमर्ग गुलमर्ग यानी कि गुलमर्ग 11 के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो आवाम है, उनके जो एहसास है वो मजबूर न हो। तो बिल्कुल आपसे ये भी जानना चाहूंगे इशफाक कि क्या इसको लेकर ये जो मांग रखी जा रही है लोगों द्वारा, क्या पॉलिटिकल कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल नेता वहां पर आया हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई हो, कि जो रूलिंग पार्टी वहां पर है उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई हो? बिल्कुल पल्लवी जी, जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स का यह होता है, उनका एक इलेक्शन मोटिव होता है, वो इलेक्शन के दौरान जो है लोगों के सामने आते हैं। लेकिन इस बात अगर हम बात करें, यहाँ पर मकामी लोग सीनियर सिटीजन फोरम जो गुलमर्ग की है, ये कि एक वोटर्स है, न कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। ये पॉलिटिकल बखूबी एक वोटर्स जो है
वो यहाँ पर आए हैं, और जो इसमें सिंगल सिटीजन फोरम की अगर बात करें, यहाँ पर मकामी लोगों की बात करें, वो यहाँ पर आज आ चुके हैं और उनकी यही मांग है कि जो परिसीमन आयोग है वो इस फैसले को जो एक बार फिर इसमें नजरसानी होनी चाहिए और खईपुरा और हाजीबल को दोबारा से जो है गुलमर्ग के साथ जोड़ा जाना चाहिए, न कि जो ड्राफ्ट खींचा गया है इनको जो है यहाँ पर वाघोरा कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक रखा गया है, उससे ये लोग जो है बिल्कुल जो है खफा नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशफाक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार, और वहीं पर टंगमर्ग के लोगों की जो मांग है वो देखने को मिल रही है, जहां पर हाजीबल और खरीपुरा के लोग अब इस फैसले से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए परिसीमन आयोग की बात करते हैं। परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद अखनूर के मेरा मंदरा, चौकी चौराहा व प्रगवाल की जनता में भारी रोष देखने को मिल रहा है। 2 माह पहले जहां पर मेरा मंदरा के लोगों ने विधानसभा की सीट को अखनूर के साथ ही रखने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी, वहीं पर खोड़ में भी इसी तरह आंदोलन चला था। हालांकि आयोग की फाइनल रिपोर्ट ने इन लोगों को मायूस कर दिया है। ना लोगों का कहना है कि तमाम आश्वासनों के बावजूद भी आयोग ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सारे को बड़ी गल यह है कि एक अंग की वड्डी है बखरा करी दिता गया है, क्योंकि मेरा मंदिर तहसील मेरी 42 साल की उम्र हो है, मेरा मंदिर और चौकी चौरा जोड़ा है अखनूर का अभिन्न अंग है। जियां अस भारत कन्नै कश्मीर की जोड़ने इयां अस आखदे आं कि मेरा मंदिर ते चौकी चौरा साढ़ा एक अभिन्न अंग हा। और उन्हें लोगों की मार दिक्खो केडी बड्डी दित्ती गई है कि 100 किलोमीटर का रास्ता ट्रैवल करिए वो खोर जाएंगे अपने कोई काम वास्ते। और प्रगवाल के लोग जोड़े वो अगे अगे रोआ दे कि अस अगे अगे पिछले 25 साल तू रिजर्व है, तो हूँ साड़ी अखनूर वाली सीट जी रिजर्व हुई है उन्हें फिर रिजर्व करी दिता गया। बहुत बड़ी नाइंसाफी जी है डिलिमिटेशन कमीशन वाली विखे की गई है, क्योंकि ये जो मेरा मंदिर है और चौकी चौरे वाला जी नाइंसाफी है ना, वो सानू समझ नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धरने प्रदर्शन भी किए, रोष भी प्रकट किया, रोड भी बंद किए, क्योंकि लोग खिलाफ है इस चीज़ की, नहीं चाहते कि अस अखनूर को बखरे होचे। पर अज जी फाइनल रिपोर्ट आई है कुता ना कुता मन की चोट पहुँचाने वाली है। ये लोग बेचारे दुखी न, और मैं इं लगता है कि ये लोग चुप पाने वाले नहीं हैं। मेरा मंदिर तहसील और चौकी चौरा वाले ये फिर धरने प्रदर्शन वाली बारी आनी है। जी उम्मीदा लाइए बड़े बड़े लीडरें को वो भी शायद मैं समझ नहीं आई कि पूरियां की नहीं हुई कि साड़ा जोड़ा इन्हें डीलिमिनेशन की रिपोर्ट आई है, जियां कि साड़ा मेरा मंदिर का एरिया, चौकी चौरे का एरिया, कठाड़ का एरिया जोड़ा कट्टिया खोड़ कन्नै लगाया, वो साढ़े लोगों में काफ़ी रोष है। मंदिरों के अंदर भुख हड़ताल उपर भी सरपंच पंच बैठे, फिर डीलिमिनेशन जोड़ा कमिश्नर हा उनके कन्नै भी ये मिले, उन्हें आश्वासन दिता हा कि अखनूर अपना जोड़ा मेरा मंदिर एरिया है वो अखनूर के कन्नै गै जोड़ी दिता जाग, लेकिन ऐसा नहीं होया। ये साढ़े लोगों कन्नै खिलवाड़ किया गया, साढ़े अखनूर के लोगों की बेवकूफ़ बनाया। एदा जेडे भी बीजेपी के जिन्हें भी इत्थे लीडर है, छोटे कोला लिया बड़े तक जेडे लीडर है, उन्हें साढ़े लोगों कन्नै विश्वासघात किया है। ये काफ़ी साढ़े लोगों में रोष है। ਇਹਦਾ नतीजा जोड़ा है ये आने वाले समय में भाजपा की ਇਹਦਾ खनाजा भुगतना पऊगा, ਇਹਦਾ नतीजे सामने आई जाङन। जोल्लै भी इलैक्शन होंदे न ये भाजपा की मेरे हिसाब कन्नै इत्थों दा इंदी जमानत भी नहीं लगी बचन है। मेधावी बच्चों को देश की कला, संस्कृति, परंपरा, सामाजिक सद्भाव और लोकाचार से रूबरू होने का मौका फराहम करवाने के लिए सीआरपीएफ अपनी अहम भूमिका निभा रही है। परंपरा को यहां पर जारी रखते हुए सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन की ओर से पुलवामा के कुछ स्कूली बच्चों को आज भारत दर्शन के लिए रवाना किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के इन बच्चों को 5 दिनों के इस टूर के दौरान दिल्ली और जयपुर ले जाया जाएगा, जहां पर इन्हें वहां पर राष्ट्रीय महत्व रखने वाले ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ के मेधावी छात्र भारत के अन्य राज्यों की कला, संस्कृति, वहाँ के सामाजिक सौहार्द और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मूल मंत्र है उसकी भावना को समझ सकें, उन्हें एक एक्सपोजर दिया जाए। इस 5 दिवसीय टूर के दौरान ये पहले दिल्ली जाएंगे, 3 दिन ये दिल्ली में रहेंगे, जहाँ जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन, उन सबको देखेंगे। इसके अलावा नेशनल पुलिस मेमोरियल, वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट, ये सब उनको देखने का मौका मिलेगा। 2 दिन के लिए ये फिर जयपुर जाएंगे, जहाँ पर जयपुर में जो महल हैं
और जो जयपुर की अन्य कला और संस्कृति है उसको समझने की कोशिश। हमें बाहर घूमने का मौका मिल रहा है और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोग कैसे हैं बाहर के और उनसे हमें किस तरीके से इंटरेक्शन करना चाहिए, हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनूमेंट्स है बहुत ही खूबसूरत है और हम बचपन से ही जाना चाहते थे और यह दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। जिला सांबा में एम्स सहित अन्य प्रगतिशील परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। सांबा में इन परियोजनाओं के शुरू होने से जिले में विकास का एक नया दौर शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मोदी सरकार का आभार जताया। इन लोगों का कहना है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से जिले के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं पर लोगों ने सरकार से एम्स में स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की मांग भी की। इसका काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और जिसकी ओपीडी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, जिसका हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। हिमाचल है, पंजाब है, इन लोगों को भी जो हमारा जो एम्स है उसका बड़ा फ़ायदा होगा, जिससे हमारे यहाँ जो रोज़गार है वो काफ़ी बढ़ेगा। हमारे लोगों को रोज़गार मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नए जो प्रोजेक्ट हैं एम्स की वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में आ रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े फ्लाइंग जबर हों, बड़े बड़े रोड्स हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, इसरो का सेंटर जो पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे शुरू हुआ हो, और भी कुछ गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं इस एम की वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा को मिल रहे हैं, जिसका मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो उनका जो सांबा जिला के लिए जो उनका विशेष प्यार है, जो हमेशा वो जब जम्मू में आते हैं तो सांबा जिला को उनका विशेष प्यार मिलता है। अभी भी थोड़े दिन पहले जो रैली हुई सांबा जिला के जो हमारी पंचायत पल्ली थी उसको भी जो उन्होंने कार्बन फ्री किया, उसके लिए मैं मोदी जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो ओपीडी जो है कुछ दिनों में इसकी शुरू होने वाली है। और खास करके जे मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जैसे कि जिस तरह से जी एम्स का जो काम, एम्स का जो बेनिफिट है जी सिर्फ हमें नहीं, हमारे जो साथ में जैसे पंजाब है, हिमाचल है, उनको भी जी इसका बेनिफिट मिलेगा। और खास करके एक चीज़ मैं अपने मोदी साहब सरकार से जी एक विनती करता हूँ और उनके रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से जब भी जहाँ पे एम्स का काम जो शुरू इसको चालू करते हैं तो कृपया से जो हमारे जो जहाँ के लोकल जैसे कि सांबा के, विजयपुर के, हमारे सिटी के जो नौजवान बच्चे हैं इनको एक राहत मिलनी चाहिए, इनको जहाँ पे एक रोजगार मिलना चाहिए। कि साथ में जैसे कि हमें पता है कि बाहर के जो पेशेंट यहाँ पे आने हैं तो जैसे हमारे लोकल लोग हैं इनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और इनको रोजगार जहाँ पे मिलना चाहिए। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।